अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, उस दिन मैंने मैथ्स का स्टार्ट किया था, उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जो कि 9th की ही मैथ्स हम कर रहे हैं फ़िलहाल। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे मैट्रिक के भी करेंगे, लेकिन पहले ये ज़रा हो तो ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स जो हैं या तो ऐड हो जाती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऐड कब होंगी? जब बेस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, और सब्ट्रैक्ट कब होंगी? जब बेस आपस में डिवीज़न में हो। लेकिन अगर मैं डिजिट्स की जगह यहाँ पर वेरिएबल्स ले लेती हूँ, तो अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन लिखती हूँ और इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसको फर्दर कैसे करोगे सॉल्व? इसका सल्यूशन तो मुझे करना है। अब मैं कैसे करूँ? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ये दोनों हमारे बेस डिफरेंट है, और जब हमारे बेस डिफरेंट होंगे तो हमें इसको फर्दर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पर ये ही हमारा आंसर हो जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन में कुछ भी आंसर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको चूज़ यही करना है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती, ये सेम का सेम रहता है, क्योंकि इनके बेस डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उस क्वेश्चन को, उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। एक रूल ये आ गया। इसके अलावा एक और अगर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन दूँ, तो वो अगर मैं वैल्यू बढ़ा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बेस मैंने 2 रख दिए, पहले 1 था, अब 2 हो गए, और लेकिन हो वही रहे, या तो डिवाइड होंगे या फिर मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर मैं इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट का मतलब होता है एक्चुअली ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और ये 6। अब यहाँ पर क्या आपको बेस, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आपको बेस सिमिलर नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। तो बस मसला कोई भी नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इनसे डिवाइड हो रहा है। तो ये एक दूसरे के जैसे तो नहीं है, तो हम इनको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे कॉमन क्या है। पहले तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो मुझे क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। मैं कर दूँगी 5 माइनस 6, और फिर वही हमारी पॉइंट लगा के, यहाँ पर भी 5 था, सॉरी ये मैंने 5 2 की तरह लिख दिया, यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 है, ये मैं 5 उतार लिया, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। 2 माइनस 6, अच्छा 6 माइनस 5 करें, 5 माइनस 6 करें, एक ही बात होती है। 2 माइनस 6 करें, 6 माइनस 2 करें, एक ही बात होती है। तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारा? अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ 2 पावर 6 में से 5 गया तो एक पावर, जब 1 हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ बड़ा डिजिट जो है वो माइनस में है, और माइनस में जो डिजिट होता है वो हम पावर में ऐड करना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर 1 होता है तो 1 हमें ऐड करना पड़ता है, लेकिन अगर वही 1 पॉजिटिव होता तो हम ऐड नहीं करते। और यहाँ पर 5, और ये भी हमारा आंसर जो होगा माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो डिजिट है 6 वो माइनस का है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर जो 4 आएगा वो भी माइनस का आएगा, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक और तरीके लिख के देखूँ तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ये एक एग्जांपल में आया हुआ है आपकी बुक में ही, 9th वाले में, सिंटेक्स बुक बोर्ड में। आप उसको ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई के नाम से आपको मिल जाएगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो तो चलें आपने कर लिया, ठीक है। वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बेस भी मिल रहे थे और डिफरेंट पावर्स भी मिल रही थी, लेकिन इसको अगर आपने सॉल्व करना है, आपके पास ऊपर 2 वैल्यू हैं और नीचे 1 है, तो आप क्या करेंगे? अब आप एक काम करें कि नीचे अगर आपकी इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है ना, तो उसका आप एलसीएम निकाल लें। जब आप 10 का एलसीएम निकालेंगे, उसकी पावर को नहीं छेड़ेंगे फ़िलहाल, हम सिर्फ़ और सिर्फ 10 का एलसीएम निकालेंगे। अब 10 का एलसीएम क्या निकल जाएगा? फॉर एग्जांपल मैं 5 लगा दिया यहाँ पर, और 5 5 10 हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने उल्टा लगाया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। ये पहले आपका लगेगा 2, क्योंकि हम पहले छोटा वाला टेबल लगाते हैं एलसीएम में, ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाद में हम बड़ा वाला टेबल लगाते हैं। अब तो 2 पहले लगा लिया, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता दोनों से, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन जब एग्जाम्पल दिखाते हैं तो हम इस तरह से करते हैं। अच्छा, 2 का टेबल लगा लिया, 2 5 10, बात वही आ गई। फिर हम मुझे यहाँ पर 5 लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 5 1 5, और यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? 2 और 5। तो इसको जब मैंने तोड़ दिया है ऑलरेडी, तो ऊपर वाली वैल्यू तो मेरी वही रहेगी, ये सेम, और यहाँ पर नीचे वाली जो मेरी वैल्यू हो जाएगी वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। जो थी 10 थी, 10 पावर 6 थी, अब ये हो जाएगी 2.5। अब पावर 6 का क्या करें?
अब पावर 6 का मैं ये करूँगी कि इस पर भी पावर 6 लगा दूँगी, इस पर भी पावर 6 लगाऊँगी, क्योंकि मैंने 10 को जो ब्रेक किया वो 10 पूरे पर पावर 6 था, तो यहाँ पर ब्रेक करके 10 को ही लाई हूँ, तो ऑब्वियसली इन दोनों पर भी पावर 6 होनी ही चाहिए। अब इसको फर्दर करके देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा फर्दर इसको कैसे करना है। वही सेम वाला मेथड फॉलो करें। क्या करेंगे, 2 और 2 कॉमन निकाल लेंगे, 5 - 6 कर देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये 5 कॉमन निकाल लिया, क्या करना है 2 - 6, और इसका फर्दर क्या करना है आपको पता है, सिंपल, और वही हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा जैसे ऊपर आया था। क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहती, इस वजह से ये सारा मेथड आपको पता है, इसी तरह से ये सॉल्व होगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताना था कि अगर नीचे एक ही इस तरह से वैल्यू आ जाती है तो हमने क्या करना है। अब ये डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन इन सब में देख लिए। अब बताते हैं कि उसमें क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ 1/3, इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट दे देती हूँ, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पावर लगा दी है मैंने, और यहाँ पर फिर सेम ही चीज़ ब्रैकेट में, क्योंकि हमें इनको सॉल्व करना है तो इस वजह से मैं बेस सेम कर रही हूँ। अगर डिफरेंट कर दूँगी तो वो सॉल्व ही नहीं होंगे, वो वहीं पर आंसर दे देगा। समझेगा, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व करना है। अब जब आप सॉल्व करेंगे, एक चीज़ माइंड में रखें, चाहे ब्रैकेट्स हों चाहे ब्रैकेट्स ना हों, कोई भी चीज़ हो, मेथड आपने सेम ही फॉलो करना है, आपका मेथड डिफरेंट नहीं होगा। जैसे कि अब क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट्स तो आ गए, लेकिन ये आप देखें कि बीच में क्या है, डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। अब जब मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो इन दोनों का बेस हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे, यहाँ पर बेस क्या हो जाता है 1/3 पूरे का पूरा। ऐसा नहीं है कि ये 4 यहाँ पर है तो सिर्फ 1 के ऊपर है, यही वाला 4 1 के भी ऊपर है और 3 के भी ऊपर है, और यही वाला 5 1 के भी ऊपर है और 3 के भी ऊपर है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। अगर ब्रैकेट में होती है कोई चीज़ तो वो दोनों से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है, एक से नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कॉमन ले लिया है ये सोल्यूशन के लिए। अब इसको एक चीज़ मुझे करनी है, मुझे देख लिया कि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या कर देते हैं, हम पावर्स को या एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। अब जब मैंने ऐड कर लिया तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 1/3, और 4 + 5 आ जाता है 9, तो ये हमें आंसर मिल गया। इसको मुझे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया डिजिट्स में। इसी तरह का एक और हम कर लेते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये a+b इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a+b वही होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना, मुझे इसको और थोड़ा लेंदी करना है, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दी। मैंने सेम हमारे वही वेरिएबल्स ले लिए, और यहाँ पर मैंने इसकी पावर कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल 3, और यहाँ पर मैंने इसकी पावर कर दी 2, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मेरी एक चीज़ ज़रूरी है, मुझे पता है कि ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो मैं इनका कॉमन निकाल लूँगी, a+b, ठीक है। अब पावर क्या होंगी, यहाँ पर ये डिवीज़न में है तो इनकी पावर भी डिवाइड हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो ये तो आपको पता लग गया। अब 2 क्या हो जाएगा -1, और यहाँ दूसरी आप क्या लेंगे, c+d, और पावर क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी, 3 - 2, ठीक है। तो अब इनको फर्दर सॉल्व करना है, इनके बीच में डॉट है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पहले आप देख लें कि कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 - 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a+b और 1, तो 1 हम लगाते हैं क्या, नहीं लगाते कभी भी। यहाँ पर देखें c+d, और ये क्या था, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो इस पर भी हम कुछ भी नहीं करते। अच्छा, मैं जो कह रही थी ना, इसको फर्दर करना है, तो आप ये माइंड में रखें कि आपने ये नहीं देखा क्या कि ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। जब दोनों के बेस ही डिफरेंट तो हम उनको कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी पावर ख़त्म हो गई। इन दोनों के ऊपर पावर 1 है, जो कि 1 हम एक्चुअली शो नहीं करते लेकिन होती है वो, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। और यहाँ अब इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो देख लें। जब सारे तो हमारे बेस थे पॉजिटिव कि फिर हम उसमें क्या करेंगे क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल पहले अगर मैं लिख लेती हूँ -4/5, ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है।
3 और यहाँ पर यही वाला डॉट अगर मैं ना भी लगाऊँ तब भी इट्स फाइन, आराम से सबको ही समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं साथ में आपस में, और यहाँ पर भी 5। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये माइनस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, फ़िलहाल इसको ना छेड़ें, वही सेम उतार दें, 4/5 कर लें, कॉमन निकाल लें, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो वही करेंगे। इनकी हम फ़िलहाल जो हैं किसी चीज़ को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर्स को देख रहे हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 + 3 कर दें, ठीक है। 5 + 3 कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है 5, 6, 7, 8, तो 4/5 मतलब -4/5 और पावर आ जाएगी 8। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ कि ये चीज़ माइंड में रखें कि जब पावर हमारी इवन होती है, इवन मतलब वो जो कि 2 के टेबल से मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारा अगर बेस नेगेटिव तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा हमेशा। क्या होगा, अगर हमारा बेस नेगेटिव होता है और पावर इवन में होती है उस पर, तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन अगर हमारा बेस किसी भी वैल्यू में हो, मतलब नेगेटिव में हो, और पावर उसके ऊपर ओड हो, इवन ना हो, जो कि 2 के टेबल से मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, तो नेगेटिव ही रहेगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखें। वो था हमारा 5। अब मुझे कर देना है 4/5 और ब्रैकेट, और ये हमारा 8, तो 8 ही रहेगा, और ये मेरा आंसर। अच्छा, एक और एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, एक और टाइप का क्वेश्चन कि ये एक्चुअली होगा कैसे, और m⁻5 n⁻3 और यहाँ आ जाता एक और 5 फिर t और होगा। अब मुझे सॉल्व करना है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे कॉमन वाले ढूंढ लेना है। m ये रहे, एक और m ये रहा, 3 m मिल गए मुझे। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों m को कॉमन निकाल लूँगी और इनकी पावर्स को देख लूँगी कि कितनी है। एक पावर गई, 5 यहाँ मिल गई, 5 यहाँ मिल गई, तो 11 मुझे मिल गई, ठीक है। n ये रहा, n ये रहा, n और ये रहा n, 3 n मिल गए मुझे। तो यहाँ पर n⁻2 + 3 + 3, तो वो 3, 6, 7, 8 पावर मिल गई। अब t मुझे ये रहा कॉमन मिल गया लिया। अब 2 था इसका, इसकी कोई पावर नहीं थी, मतलब 1 थी, तो ये 3 हो गई, और ये सिंपल हमारा आंसर निकल गया। इसको मैं फर्दर नहीं करूँगी, रीज़न पता है क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको हम फर्दर नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक और टाइप देख लें कि जब आपके पास ये डिजिट्स भी आ जाता है और आपके पास वेरिएबल्स भी आ जाता है, ठीक है, तो आपने कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ले लूँ 7 और t ले लूँ स्क्वायर, और यहाँ पर फिर मैं s ले रही हूँ जो कि जिसके ऊपर रहेगा 2। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं कैसे करूँगी। एक चीज़ तो आप देख लें कि बेस जो हमारा सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स में है वो एक ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो इसको जैसा था वैसे का वैसा उतार लें। अब एक यहाँ पर कॉमन ढूंढने की कोशिश करें, r ये रहा r, s ये 2 s मुझे मिल गए। अब t जो है वो बेचारा अकेला है, देखते हैं इसको क्या करना है। पहले तो आप इनको कर लें, पहले आप देख लें r कितना है, 3 है, और यहाँ पर r कितने का है वैल्यू, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 + 3 हो जाता है हमारा 10। तो मैं यहाँ पर r की पावर 10 लिख देती हूँ, वही सेम 3/5 भी उतार देती हूँ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आ जाएं, फिर क्या था यहाँ पर, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। s को देख लेते हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये वाला अकेला, इसको हम टच नहीं कर रहे। फ़िलहाल यहाँ आ जाएं, s को और s के कितने हैं, पावर है इनके ऊपर 2, तो ये हो जाएगी s पावर 2 + 2 4, ये रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो कर लेते हैं, 2 + 2 यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पर फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा। अब t अकेला है ना, तो इसको अकेला ही रहने दें, इसको किसी के साथ ना मिलाएं, ठीक है। ये वाला हमें आंसर मिल गया, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपसे आराम से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अच्छा, मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो में करवाया है वो शायद यही था कि वेरिएबल्स तो हमने लिए थे, लेकिन वेरिएबल्स को हमने फर्दर आगे सॉल्व किया था जो डिवीज़न में थे। अब मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर हमारे वेरिएबल्स तो होंगे लेकिन वो आपस में माइनस भी होंगी उनकी पावर्स, वो कैसे होगा जब उनके कॉमन यही वाले हमें वेरिएबल्स मिल जाते हैं। जैसे x अपॉन एक्स है और इसके ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर पावर, इसको मैं थोड़ा लेंदी कर देती हूँ, y अपॉन 6 है और इसके ऊपर पावर y अपॉन y है और इसके ऊपर पावर 6 है, इसके ऊपर पावर 2 है, और z अपॉन z ही है, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर। मुझे इसको एक्सप्लेन फर्दर करने की ज़रूरत है। क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकाल लेंगे, ये रहा x y और z, पहले तो ये निकाल लिया। अब आप इनकी पावर्स आ जाएगी 5 और इस पर आ जाएगी 4 और यहाँ आ जाएगी 2। इसको मुझे फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फजूल में लंबी होगी। इस रीज़न्स आपको पता है क्यों हैं, इस वजह से यहाँ पर ऐड कर दिया। अब बाकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम ऐड कर, अच्छा ये आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ ही आ रही हैं और आपके हेड से बाउंस बैक करके जा रही हैं, तो आपका ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको ये चीज़ें क्यों समझ में नहीं आ रही। इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि आपको इनका बेसिक नहीं पता। आप पुराना वाला लेक्चर देख लें, फर्स्ट वाली वीडियो देख लेंगे मैथ्स की, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इनकी जो हमारी बेस वगैरह है, हमारी पावर कौन सी है, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं और कुछ रूल्स भी बताए जिनको हमें बिना पढ़े ये सारी चीज़ों पर हम प्रोसीड नहीं कर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लें और फिर वाली वीडियो को देखें, तो ये आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके समझ में भी ईजिली आ जाएगा।